हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग जो है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो रहेगा हमारा जेएसएससी एलडीसी का जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। अब यहाँ पे कंप्यूटर साक्षर के बारे में बात कर रहा, आप बताइए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में ये कौन रहेगा? ये तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब काम करेगा। तो कंप्यूटर साक्षर मतलब जिसे जो है सिर्फ कंप्यूटर की ज्ञान हो, ठीक है ना। तो प्रोग्राम लिखने में जो रहता है वो प्रोग्रामर कहलाता है, दूसरे कंप्यूटर हैकर, ठीक है। तो ये इसके लिए तो आपको एडवांस कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास कंप्यूटर साक्षर है तो आप क्या कीजिएगा कि जो आवश्यक एप्लीकेशन होता है ना उसको चलाने के लिए आप सक्षम होइएगा। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि ठीक है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा करो, अपना रिज्यूम बनाओ, तो तुम वहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना रिज्यूम बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाए कि बोला जाएगा कि आप ऐसा करो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अब जो है कोई प्रेजेंटेशन तैयार करो, छोटी सी प्रेजेंटेशन 4 पेज का, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाके आप जो है एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, तब आप कंप्यूटर साक्षर कहलाइएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, प्रोसेसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आपका चार्ल्स बेबेज जो थे ब्रिटिश थे, और ये आपका 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन का जो है आपका आविष्कार किए थे, जो भाप से चलता था और ये गन्नाई कर सकता था। फिर 1842 में क्या हुआ, 20 साल के बाद चार्ल्स बेबेज जो है आपका एनालिटिकल इंजन का जो है इन्होंने को बनाया था, और जो कि पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता था, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है, क्वेटी होता है, एस्की होता है, और IEEE होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेटी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइट पेन, और चुंबकीय स्कैनर। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को जो है ना कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कीवर्ड से लिख रहे हैं तो वो वहाँ पे वो आप इनपुट कर रहे हो, कंप्यूटर को दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई फोटोग्राफ दिए हम और बोलिएगा इसको स्कैन करके देना है, तो आप वो जो स्कैनर हो जाता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो भाई कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये जो प्लॉटर होता है ना, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर जो रहता है ना, सॉरी ये इनपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई बोलने में, ठीक है। ये क्या है आपका प्लॉटर, एक तरह का मतलब कि स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्की का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए 20 क्वेश्चन, अगर जैसे कि आपका जो एलडीसी का एग्ज़ाम होगा ना उसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है आपका कंप्यूटर बहुत ईजी है, अगर आप एक एक टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टॉपिक को पढ़ने के अलावा, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ही आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ 50 मार्क्स में जो रहेगा आपका ये स्कोरिंग रहेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग से कीजिए। आप एक बार कंप्यूटर का समझ लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली बन जाता है। एस की जैसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन जो रहता है आपका फुल फॉर्म से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एस की का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिल्कुल सही है, एसके का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड और iOS और लाइनेक्स और पावर पॉइंट, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना, इंटरफेस होता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है तो ये एक तरह का इंटरफेस
होता है बिटवीन यूज़र मतलब जो कि काम कर रहा है कंप्यूटर में, ठीक है, एंड हार्डवेयर, ठीक है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस का रोल करता है। तो एंड्रॉयड iOS और लाइनक्स और पावर पॉइंट। अगर हम देखें तो हमारा जो पावर पॉइंट जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। पावर पॉइंट जो है ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जाके काम कर रहे हो, लेकिन बिना एंड्रॉयड का, बिना iOS का, ठीक है, बिना लाइनक्स का ये आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा। इसलिए ये जो है ना ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर एप्लीकेशन, जिसमें कि हम लोग जाके अपना अब काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्ट्रेन है एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, मशीन भाषा। तो ये जो है ना ये उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा होता है जो कि 1957 में जॉन बैकलस के द्वारा जो है बनाया गया था, जॉन बैकलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डेल्स है। क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है, शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम है और प्रस्तुति प्रोग्राम है। अब हम आपको बताए थे ना आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? प्रस्तुति, यानी प्रस्तुत करना। तो ऑब्वियसली ये एक तरह का प्रस्तुति प्रोग्राम है, ठीक है। MS एक्सेल जो होता है ना वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। वहाँ पे जैसे कि अगर किसी कंपनी का अगर आपको पूरा क्या जो रहता है कंपनी में जो लोग काम करते हैं उसको एम्प्लॉय, हाँ, उसका अगर ये डेटा तैयार करना पड़ेगा तो आप वहाँ पे स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके काम कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाके काम कीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो रहता है एक तरह का प्रस्तुति प्रोग्राम होता है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की और टर्मिनल की। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो वही याद रखिएगा, टर्मिनल की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निबाध संचरण माध्यम है? फाइबर ऑप्टिक, समाक्षीय कोएक्सियल तार और व्यवस्थित युग्म तार या माइक्रोवेव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा। नेक्स्ट है वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो देखिए वेब पेज जो होता है ना एक दूसरे से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हाइपर लिंक कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। जैसे कि अगर वेब पेज क्या हुआ, आप कोई फाइल खोल रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे होम पेज रहता है, कॉन्टेक्ट रहता है, फिर और कुछ कुछ रहेगा। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी का जो है कॉन्टेक्ट देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट में क्लिक कीजिएगा तो वो हाइपर लिंक होता है, ठीक है। उसके द्वारा जो है आप दूसरी चीज़ से जुड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। पहला बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स और क्रोम। देखिए यहाँ पे बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम ये सब किसकी उदाहरण है भाई? तो ये सब जो है ना ये सब ब्राउज़र है, ठीक है। और एक आपका सर्च इंजन है। बिग को छोड़कर जितने भी यहाँ पे वेब ब्राउज़र है, और ये जो बिग है ना, बिग और याहू याहू, ठीक है, ये जो है ना ये आपका जो है ये आपका सर्च इंजन है। याहू और बिग जो होता है सर्च इंजन होता है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, हम लोग का सिस्टम में भी क्रोम रहता है ना, फायरफॉक्स रहता है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे कोई भी चीज़ को ढूंढ सकते हो। तो ये जो होती है ना ये आपका वेब ब्राउज़र होती है। और ये जो बिग होता है ये और बिंग है, और जो याहू है ये आपका क्या है? ये सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? आई क्लाउड, वन ड्राइव, आई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, वन ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखाता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार और रूलर बार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, टाइटल बार हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपयोग सभी। तो पेज मेकर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये सभी जो होता है ना पेज मेकर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर पुराना हो और सभ्यता संतोषजनक ना हो उसे डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? एंशियंट सिस्टम कहते हैं, और हिस्टोरिकल सिस्टम कहते हैं, एज ओल्ड सिस्टम कहते हैं, और लिगेसी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिगेसी सिस्टम कहते हैं, यानी जो संतोषजनक ना हो, जो आपको पसंद ना हो, जो पुराना हो गया है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आपका लिगेसी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है MS का जनक किसे माना जाता है? MS सॉरी
एसएमएस का जनक किसको कहते हैं, मतलब इसके फादर कौन है, किसने इसने डेवलप किया था? जैन कूम, मैटी मैकोनेन, रिचर्ड जाविल्स और स्टीव जॉब्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, मैटी मैकोनेन हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? पहला, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में श्वेता भेज देता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। नेक्स्ट है, ये टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाता है, अंत को दर्शाता है। आंसर ई हो जाएगा कि आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में श्वेता भेज देता है। नेक्स्ट है आपका, विंडोज 7 में Ctrl+Alt+Delete दबाने से क्या आरंभ होता है? नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल पैनल, कार्य प्रबंधक, टास्क मैनेजर, माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, कार्य प्रबंधक, टास्क मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? कंपनी को, कमांड को और कम्युनिकेशंस को और कमर्शियल को। हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये कॉमर्शियल को जो है आपका दर्शाता है। ठीक है, ये एक ना डॉट के बाद जो होता है, ये डोमेन नेम कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो डॉट के बाद .com होता है ना, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और यहाँ पे जो है अगर आपको किसी टॉपिक को जो अगर पढ़ना होगा ना, तो प्लीज़ ये भी बताइएगा। और फिलहाल हम लोग जो एलडीसी का जो टॉपिक हमारा जो दिया गया है, जो स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है ना, हम लोग उस टॉपिक का जितने भी एमसीक्यू जितने भी हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। तो साथ में जो है, अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट कीवर्ड जरूर देख लीजिएगा। जो हिंदी टंगन का जो शॉर्ट कीवर्ड जो कीवर्ड होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन आपको भरपूर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी पंचायत सचिव में हुआ था सिलेक्शन, तो इसमें जो है बहुत मतलब कि काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम कंफ्यूजन हो जाएगा शॉर्ट की से। तो अभी आपके पास एंड ऑफ टाइम है, आप वहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।